नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो वर्ड नार्सिसिस्ट है, ये एक ग्रीक मैथोलॉजी की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। नार्सिसिस नाम का एक लड़का था जो नहायत खूबसूरत था और लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। एक बार इसने नदी में अपने एक्स को देखा और ये अपनी ज़ात में इस हद तक मुब्तला हो गए कि सारा सारा दिन अपने आप को, अपनी रिफ्लेक्शन को, अपने एक्स को नदी में देखा करता था। एक बार एक लड़के ने इसे प्रपोज किया, लेकिन इसने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि यह खुद परस्ती का, सेल्फ ऑब्सेशन का, सेल्फ लव का और अपने आप से मोहब्बत का इस हद तक ये शिकार हो चुका था कि इसको आस-पास के लोगों से कोई कंसर्न नहीं था। उनके फीलिंग्स की, उनके इमोशंस की इसको ना कोई परवाह थी और ना कोई फ़िक्र थी। और एक दिन ऐसा ही, ये उसी नदी में जिसमें अपने ये अक्स को देख रहा था, उसमें ये डूब के मर गया। 3 चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। फर्स्ट वन, ड्रामेटिक होते हैं, ऑड होते हैं, ओडेक्टिक इनका बिहेवियर होता है। और अगर इनके सिम्पटम्स की बात करें तो इनमें सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती है। मीन्स कि ये अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़ को, अपने टैलेंट्स को और अपने अचीवमेंट्स को ये बहुत बढ़ा-चढ़ा कर एक्सप्लेन करते हैं। मीन्स अगर आप नॉर्मली, अगर आप कोई चीज़ अचीव करते हैं, कि टैलेंट है, तो अगर आप किसी को बताते हैं तो इट्स अ गुड साइन। दूसरे में आप मोटिवेट करते हैं दूसरे को। लेकिन जब आप एक्सेसिवली और एक पीक पे जाकर और एक एक्सट्रीमली एक चीज़ को बयान करते हैं तो इट्स नॉट अ नॉर्मल, इट्स अ डिसऑर्डर। और ये जो लोग होते हैं, ये अपने आप को इस तरह बढ़ा-चढ़ा के बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरे पास इतना नॉलेज है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं स्पेशल हूँ। मेरा जो मामू है वो अमेरिका में है, जो मेरा चाचू है वो ऑस्ट्रेलिया में है, या जो मेरे और जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, वो ऑफ़िसर हैं, ये फलाँ, 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 फलाँ। इस तरह की बातें करते हैं और अपने आप को सुपीरियर दिखाते हैं। और अक्सर ये ऐसा भी होता है कि अगर ये स्पोर्ट्स में अच्छे होंगे तो कहेंगे कि मैं लियोनेल मेसी हूँ या क्रिस्टियानो रोनाल्डो हूँ, ठीक है? या अगर वो क्रिकेट खेलते होंगे तो कहेंगे कि मैं बाबर आज़म, मेरी कवर ड्राइव बहुत अच्छी है। तो ये कहते हैं कि इनको जो प्रोटोकॉल है उन जैसा मिले, या मैं लेजेंड हूँ, मुझे हर एक चीज़ का पता है। तो इनमें सेंस ऑफ ग्रैंडियोसिटी होती है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होती है। ये दूसरों को, दूसरे शख्स को, जो कोई सेलेब है या कोई सेलिब्रिटी है या कोई प्लेयर है, अपने आप को उससे कंपैरिज़न करते होते ही वो नहीं है, लेकिन ये अपना कंपैरिज़न करते रहते हैं किसी बड़े लोगों के साथ कि मैं वो हूँ। उसके बाद इनमें लैक ऑफ एम्पैथी होती है। इनमें दूसरे लोगों के लिए कोई दर्द, कोई एहसास, कोई फीलिंग नहीं होती। एम्पैथी को अगर मैं सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो एम्पैथी का मतलब होता है कि जब आप दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझें या दूसरे की जगह जाके अपने आप को वहाँ पे रखें। लेकिन ये जो लोग होते हैं, दूसरे को हर्ट फ़ील करवा के, दूसरे को इंसल्ट करके या दूसरे की फेस ड्रॉपिंग करके इनको सैटिस्फैक्शन मिलती है, और ये इनकी खुराक होती है जिसको ये फ़ीड करते रहती हैं। और इनको अच्छा लगता है, ये इस चीज़ को एन्जॉय करते हैं, इनको प्लेज़र मिलता है। ये अपनी गलती कभी भी तस्लीम नहीं करते। अगर अपनी गलती को छुपाने के लिए इनको 100 झूठ बोलने पड़े तो ये उन 100 झूठ को बोलती हैं सिर्फ़ अपनी एक गलती को छुपाने के लिए। अगर कोई अचीवमेंट होगी तो उसका क्रेडिट ये खुद को देती हैं, और अगर कहीं फेलियर होगा तो ये इसका ब्लेम किसी पे डाल देती हैं या किसी सिचुएशन पे डाल देते हैं कि इस वजह से ये सिचुएशन ऐसी थी, इस वजह से हुआ। ये अपनी गलती कभी भी ये तस्लीम नहीं करते। इनमें गैस लाइटिंग होती है। गैस लाइटिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी को सेल्फ डाउट में या किसी को एहसास कमतरी का आप शिकार बना दें। ये जो टर्म है, ये एक मूवी है, वहाँ से लिया गया है, जिसमें एक हस्बैंड होता है, अपनी वाइफ को कहता है कि तुम खूबसूरत नहीं हो, तुम्हारे बाल नहीं ठीक, अगर कोई खाना बनाए तो उसमें तुमने नमक बहुत ज़्यादा डाल दिया है। वो इसको इनडायरेक्टली तौर पे उसको ये साइकोलॉजिकली तौर पे उसको अब्यूज़ कर रहा था। अक्सर जब ये घर से बाहर जाता था तो ये लाइट को ऑफ कर देता था, और जब आता था तो उसको ऑन कर देता था। और जब वाइफ पूछती थी कि यार लाइट नहीं थी, लेकिन जैसे आप आए तो लाइट आ गई, तो ये कहता था नहीं लाइट तो है, वो देखो लाइट तो लगी हुई है। तो ये उसको इनडायरेक्टली तौर पे उसको पागल तस्वर करना चाहता था। ये जो लोग होते हैं, ये इंटेंशनली किसी को ऐसी बात कर देते हैं जो उनके दिल पे लगती है और बाद में कहते हैं यार मैं तो मजाक कर रहा हूँ। इनमें ये मैनिपुलेट करते रहती हैं। ये अपनी चिकनी-चुपड़ी बातों से ये बटरिंग करके लोगों को अपनी बातों में फँसाते हैं, लाइक पॉलिटिशियन एंड सेल्समैन। सेल्समैन जो अपनी बहुत जो थर्ड क्लास चीज़ होगा उसको बढ़ा-चढ़ा के दिखाएगा और किसी तरीके से वो क्या करेगा, अपने फ़ायदे के लिए करेगा, वो आपके आगे बेच देगा। पॉलिटिशियन इलेक्शन से पहले कहेगा कि जो अभी की हुकूमत है वो ठीक नहीं है, लेकिन जब हम आएँगे तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, हज़ार वादे करते हैं और उसके बाद क्या होते हैं, ये गायब हो जाते हैं। मैनिपुलेट करते हैं। रिलेशनशिप इसीलिए रखते हैं ताकि लोगों को ये अपने अपनी फ़ायदे के लिए, अपने मफ़ाद के लिए इस्तेमाल करें। इनको रिलेशनशिप के मायने का पता नहीं, तो रिलेशनशिप इज़ अ लाइक अ बाईसाइकिल, जिसमें दोनों लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की ज़रूरियात को, एक दूसरे के ख्वाबों को पूरा करते हैं। लेकिन रिलेशनशिप में आते हैं ताकि ये अपनी जो ज़रूरियात है उनको सामने रखें और दूसरों की ज़रूरियात है उसको इग्नोर करें और उसको कुछ समझें ना कि यार उनकी भी कोई ज़रूरियात है। अपना फ़ायदा निकाला और साथ में ही क्या है,
गायब हो गए। उसके बाद ये जो लोग होते हैं, जो इनसे लवर जो क्लास के जो लोग होते हैं, उनके साथ ज़्यादा ये मेल जोल रखती हैं। क्यों? क्योंकि उनसे इनकी जो क्या कहते हैं, इनकी जो ईगो होती है वो क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। वो लोग इनकी तारीफ़ें करते रहते हैं कि यार आप तो हैं ही बहुत खूबसूरत, आप तो हैं ही बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, आप अमीर हैं, आप खाते पीते हैं। बड़े लोगों के साथ भी ये रखते हैं, लेकिन उनके साथ भी एक मतलब के लिए। हाँ जी, केक भिजवा दिया, कोई ऑफिसर के घर केक भिजवा दिया या कोई क्रेट भिजवा दी फ्रूट्स की, ताकि जब फ़ायदा हो तो उनसे वो फ़ायदा निकलवा सके। सेटिस्फेक्शन को लोअर क्लास से ही आती है, क्योंकि वो इनकी तारीफ़ें करते रहते हैं, ठीक है, इनकी ईगो की मसाज करते रहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं, ये हैं। पुराने ज़माने में अक्सर आपने देखा होगा, जब बादशाह होते थे, जब वो नार्सिसिज्म का शिकार होते थे, तो वो शायरों को बिठा-बिठा के क्या करते थे, अपनी तारीफ़ों पे कसीदे सुना करते थे, या वज़ीरों को बुलाते थे, ताकि वज़ीर क्या करेंगे, तारीफ़ें करेंगे, जो आपकी जो हुकूमत है उसमें लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, जो आपने ऑर्डर भी पास किया वो बहुत ज़्यादा शानदार है। वो लोग क्या करते थे, उनकी तारीफ़ें करते रहते थे। उसके बाद जो ये लोग होते हैं, इनमें प्रेज़, बस इनमें जो प्रेज़ होता है वो एक ऑक्सीजन की तरह होता है कि लोग इनकी तारीफ़ें करते रहे, इनकी तारीफ़ों के पुल बाँधे। इन केस अगर ये किसी अपने फ्रेंड सर्कल में चले गए हैं, अगर इनमें इनको उस जगह पे जाके इनको वो तारीफ़ नहीं मिली या वो प्रोटोकॉल नहीं मिला जिसको ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं कि यार इन लोगों ने मुझे उस तरह प्रोटोकॉल नहीं दिए, इन लोगों ने मेरी तारीफ़ नहीं की, या इन लोगों ने मेरी एप्रिसिएशन नहीं की, तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाती हैं। तो इनमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन है। फर्स्ट जो मैंने एक्सप्लेन की थी वो था ड्रामेटिक थी। चिकनी-चुपड़ी बातों पे, ठीक है, गैसलाइटिंग करके, मैनिपुलेट करके लोगों को ये करते हैं, फँसाते हैं, उनको सेल्फ डाउट में, और उनको अपना फ़ायदा निकाल के गायब हो जाती हैं। उसके बाद ये इमोशनल होती हैं, कहीं पे इनकी तारीफ़ ना हो, इनको वो प्रोटोकॉल ना मिले तो बहुत जल्दी इमोशनल ये हो जाते हैं। और तीसरा ये था इरेक्टिक बिहेवियर था, किसी की फीलिंग, इमोशन की इन्हें कोई परवाह नहीं थी। इनको ऐसा लगता है कि जो इनके पास चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। ये लोगों से जेलस हो रहे होते हैं और ऐसा दिखा रहे होते हैं कि लोग इनसे जेलस हो रहे हैं। उसके बाद ये अपने आप का कंपैरिज़न कर रहा था, अच्छा उसने मिरान ली है तो मेरे पास 70 क्यों नहीं है? ये खुद कर्ज़ का शिकार हो जाते हैं, लेकिन भाई अपने कॉम्पिटिशन को पूरा रखते हैं कि हाँ जी, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। चाहे अगले 4-5 साल ये कि फाइनेंशियली अनस्टेबल ही क्यों ना रहें। तो ये जो लोग होते हैं, इनमें जो कॉमन चीज़ें होती हैं, इनमें सेल्फ एप्रिसिएशन बहुत होती है कि लोग इनकी तारीफ़ करें, इनको बढ़ा-चढ़ा के आगे पेश करें, इनकी तारीफ़ों के पुल बाँधते रहें। ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पेश करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। मीन्स कि अपने आप को, इन शॉर्ट, ये अपने आप को दूसरों से सुपीरियर ठहराते हैं कि हम सुपीरियर हैं, हम यूनिक हैं, हम स्पेशल हैं और हम सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। और अगर आपने किसी के कम सिर्फ़ी का अंदाज़ा लगाना हो, तो उसको अपने साथ खाने की दावत दें, घर पे अपने। अगर घर पे नहीं दे सकते, कुछ बाहर ले जाएँ, बाहर किसी होटल में ले जाएँ और वहाँ पर जाके इसको खाना खिलाएँ। और जब आप ऑर्डर देंगे, जब खाना सर्व होगा, तो ये शख्स क्या करेगा, ऑर्डर सर्व होते ही ये पहले आपको ऑफ़र नहीं करेगा, बल्कि खुद अच्छी बोटी, अच्छा सालन, गरमा-गरम जो आइटम होते हैं, ये अपनी प्लेट में डाल लेती हैं और उसके बाद ये आपको ऑफ़र करते हैं। तो ऐसा देख के आप परेशान नहीं होइएगा, बल्कि मुस्कुराइएगा, क्योंकि जो आपके पैसों की जो जो कॉस्ट थी, वो पूरी हो गई। क्योंकि जो आपके साथ जो खाने वाला इंसान है, वो कम सर्फ है। जो सर्विंग एबिलिटी नहीं रखता, जो अपना फ़ायदा सोचता है, तो सिर्फ़ खाने पर नहीं, बल्कि आपके जितने भी मामूलात होंगे, वो इनमें भी ऐसे ही बिहेव करेगा। सो जो ये लोग होते हैं, इनकी मोनोपोलाइज़ कन्वर्सेशन होती है। बस अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपने रिलेटिव्स के बारे में, ओ भाई अगले की तो सुन लो वो क्या कहना चाह रहा है। मोनोपोलाइज़ कन्वर्सेशन, सेल्फ सेंटर कन्वर्सेशन, बस अपने बारे में बोलते जाते हैं और बोलते चलते हैं। इन्हें क्रेविंग होती है कि बस लोग इनकी तारीफ़ें करते रहें। भाई इसी पे तो ये ज़िंदा रहते हैं। बस लोग तारीफ़ें करते रहें, ये तारीफ़ें सुनते रहें, इनको बड़ा प्लेज़र और बड़ा मज़ा मिलता है। बस ये चीज़ होती रही तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। एरोगेंट बिहेवियर होते हैं, मग़रूर होते हैं, चारिस्मेटिक और चार्मिंग होती हैं। भाई अपने आप पे बहुत मेहनत करते हैं, तभी तो लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। तभी तो ये दूसरे को अपना विक्टिम बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उनको अब्यूज़ करते हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियल है या किसी और तरीके से वो उनसे फ़ायदा उठाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आके शेयर कीजिएगा।